मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भगे अरहंतादि महा। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी इस बात पर विचार करने के लिए एक साथ बैठे हैं कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है जब मैं देखता हूं कि लोग आज के ऐसे समय में भी और एक साथ मिल बैठकर इस बात पर विचार करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाना है। वरना आज बुराइयां जितनी जल्दी संगठित हो जाती हैं, अच्छाइयों को संगठित होने में उतनी ही मुश्किल होती है। फिर भी हमारे पास अपने जीवन को अच्छा बनाने का विचार करने के लिए वक्त है। ये हमारा कोई बहुत पूर्व का संचित पुण्य ही माना जाएगा। हम आज अपने जीवन को अच्छा बनाने का विचार कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये बात अपने मन में, अपने विचार में लानी चाहिए कि हमने जो जीवन अभी तक जिया है उससे हमने क्या पाया है। यदि हमने जिस तरह से जीवन जिया है उससे कुछ पा लिया है तो फिर ये दौड़ क्यों जारी है। और यदि हमने जिस तरह अपना जीवन जिया है उससे हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, तब फिर क्यों नहीं हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते, क्यों उसी तरह जीने के लिए तत्पर हो जाते हैं जैसे जीवन के जीने से हमने अभी तक कुछ नहीं पाया है। अगर ये दो प्रश्न हम अपने आप से करें तो शायद हमें कोई रास्ता मिलेगा। हमें ये मालूम पड़ेगा कि शायद हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर एक बार हमारे मन में ये विचार आ जावे कि यदि हमने जीवन में कुछ नहीं पाया, भौतिक सुख सुविधाएं भर इकट्ठी की हैं और उससे सुख चाहा था वो भी नहीं मिला और आत्म शांति तो मिली ही नहीं, तब फिर क्यों हम उससे एक अंधी दौड़ में दौड़ते जाएं। और यदि हमने कुछ पा लिया है तब फिर क्या आवश्यकता है कि हम इस दौड़ में फिर भी शामिल हों। और हम पाएंगे कि शायद हमने जिस तरह अपने जीवन में आत्म शांति पाने का विचार तो किया है पर उस तरफ प्रयत्न नहीं किया है, वो हमारी अपनी भूल है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझ करके और अपने जीवन को एक सही दिशा देनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी के जीवन को सही दिशा बता तो सकता है, लेकिन जब तक हम स्वयं उस दिशा में चलने का प्रयत्न न करें तब तक हमारा अपना जीवन अच्छा नहीं बन सकता। हम स्वयं अपने जीवन को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी समझें। जैसे कि घर में पिता ना हो तो बेटे के सामने दो ऑप्शंस होते हैं।
एक तो ये कि पिता ने जिन जिन बातों को करने से रोका था अब पिता नहीं है, उन सब बातों को बड़े आराम से कर लें। और या फिर दूसरी स्थिति है कि पिता ने जिन जिन बातों को करने से रोका था अब पिता नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, अब तो सारी जिम्मेदारी हमारी है, अब हमें संभल संभल करके चलना चाहिए। आज हमारे बीच भी यही स्थिति है। एक समय हुआ करता था जब हमें साक्षात मोक्ष का मार्ग बताने वाले अनंत भगवान तीर्थंकर हमारे बीच विचरण करते थे। आज इस काल में और इस देश में वैसे साक्षात मोक्ष मार्ग को बताने वाले कोई अनंत भगवान और तीर्थंकर नहीं है। तब उन्होंने जिन जिन बातों को हमारे जीवन में अहितकारी बताया है और जिन जिन चीजों से हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें संदेश दिया है, हम खुद तय करें कि अब जब वे नहीं हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्वयं जिन चीजों से हमारा अहित होता है उनसे बचें और जिन चीजों में हमारा हित है उनकी तरफ मूव करें, उनकी तरफ उस दिशा में बढ़ने के लिए प्रयत्न करें। असल में हुआ क्या है कि हमारी अपनी वास्तविकता तो यह है कि हम बहुत अच्छे हैं, ओरिजिनली हमारा अपना स्वभाव अत्यंत विशुद्ध है, लेकिन क्या करें, हमारी अपनी अज्ञानता, इग्नोरेंस, हमारा अपना मिसकॉन्सेप्शन, हमारी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारी अपनी लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ नॉलेज, जो भी कहना चाहिए, इन सब के चलते और हमने अपने जीवन को अपनी वास्तविकता से विमुख कर लिया है। जो हमारी अपनी ओरिजिनलिटी है, जो हमारी अपनी मौलिकता है, हम अपनी उस मौलिकता से ठीक विपरीत दिशा में चले जा रहे हैं। हम अपनी मौलिकता को भूल गए। अपने ही खिलाफ जैसे कोई खड़ा हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। जैसे कोई किसी के खिलाफ खड़ा होता है तो क्या स्थिति होती है, कुछ भी हासिल नहीं होता, बस एक अंधी लड़ाई होती है और उस लड़ाई में आमने सामने एक दूसरे को क्षति पहुंचाते हैं हम और अपने हाथ से अपने को नष्ट कर लेते हैं। अपने खिलाफ खड़े होना, अपनी वास्तविकता और अपने स्वभाव के विपरीत खड़े होना, यानी अपने आप से शत्रुता करना। हम सोचते हैं कि कोई हमारा बाहर शत्रु है, कोई हमारा बाहर मित्र है। नहीं, जब हम अपने ही वास्तविकता के खिलाफ खड़े होते हैं तब हम ही अपने शत्रु होते हैं, और जब हम रूबरू होते हैं अपनी वास्तविकता से, अपनी मौलिकता से, तब मानिएगा कि हम अपने मित्र हैं। अब हमें ये खुद तय करना है कि हमें अपने शत्रु बनना है या अपने ही मित्र बनना है। हमें अपने ही जीवन में अपने हाथ से अंधेरा फैलाना है या हमें अपने जीवन में अपने हाथ से रोशनी जलानी है। ये हमारे ऊपर है। और जब यदि हमने खुद अपनी जिम्मेदारी समझ ली है तो हम अपने इस आदत को छोड़ें जो कि अपने ही खिलाफ जाने की आदत हमें पड़ गई है, अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाने की आदत। हमें जहां लाभ दिखाई पड़ता है, भौतिक लाभ, वहां हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। जहां हमें भौतिक सुख मिलते नजर आते हैं, वहां हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। जहां हमें संसार में पद प्रतिष्ठा मिलती है, जहां हम भौतिक रूप से जीत जाते हैं, वहां हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को भुला देते हैं। और अंतरात्मा की आवाज को भुला देना ही सबसे बड़ा अज्ञान है, इग्नोरेंस और कोई चीज नहीं है। अपने ही खिलाफ खड़े हो जाना इग्नोरेंस है। लाभ हानि, जय पराजय, सुख और दुख, इन सब के हमारे अपने सोच है। झूठ बोलने में लाभ मालूम पड़ता है,
तो मुझे लाभ चाहिए। झूठ बोलना, मेरे अपने खिलाफ जाना है, इससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। यदि झूठ बोलने से मेरी विजय होती है तो मुझे अपनी विजय पसंद है, मुझे अपनी जीत पसंद है, मुझे सच्चे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे झूठ बोलने से सुख मिलता है और सुख के साधन मिलते हैं, तब भी मैं अपने जीवन में यही निर्णय लेता हूं, अपनी आदत के चलते, कि मुझे तो सुख चाहिए, नेचर ऑफ प्लेजेंट। जैसे कि छोटे बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि किस चीज के करने से हित और अहित होगा, वे तो ये जानते हैं कि इस चीज से मुझे सुख मिलेगा। और जिस तरह से वे अपने 100 चॉकलेट दे दीजिएगा वो 100 खा लेगा, उसे ये नहीं मालूम है कि अंदर जाकर के वो तकलीफ पहुंचाएंगी बात को। उसको इससे मतलब नहीं है, खाने में अच्छी लग रही, बस खाना चाहिए। मेरा हित और अहित होगा इसकी मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। मेरी अंतरात्मा मेरे हित की बात कहती है, मुझे उसकी भी चिंता नहीं है। मुझे तो मैंने जो तय कर लिया है कि किस में मेरी जीत है, किस में मुझे लाभ है, किस में मुझे सुख है, और वो भी सब सांसारिक, मैं वही चुनता हूं। और इतना ही नहीं, अगर कोई हमें थोड़ा सा ठीक ठीक उपाय बताए तो वो भी हमें ठीक मालूम नहीं पड़ता है। एक बार जब हमें अपने खिलाफ जाने की आदत हो जाती है, तब पर कोई हमें अपने अनुकूल चलने के लिए कहे तो शायद हम पसंद नहीं करते। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक कहानी लिखी। एक वृद्ध व्यक्ति रहते हैं और वो एक गली से रोज गुजरते हैं। एक दिन पता नहीं क्या होता है कि उस गली में जो बच्चे खेल रहे हैं, उनके खेल खेल में, और वो चिड़ी का पत्ता होता ना, ताश के पत्तों में चिड़ी का पत्ता, तो वो लाल चिड़ी बच्चों ने ऐसा कहना शुरू किया। तो बूढ़े बाबा को थोड़ा मजा आया और उन्होंने चिढ़ना शुरू कर दिया। अब बच्चों को तो और मजा, वो तो आपस में खेल रहे थे लाल चिड़ी, और ये बाबा जी जो थे वो चिढ़ने लगे। तो उन्होंने कहा ये बढ़िया चिढ़ बन गई। अब जब भी बाबा जी गली में से निकलते, लाल चिड़ी, और लाल चिड़ी जैसे ही कहा तो वो मारने दौड़ते या कि नाराजगी व्यक्त करते। ये रोज का काम हो गया। एक दिन उन बच्चों के पिता ने देखा कि बूढ़े बाबा को व्यर्थ ये बच्चे परेशान करते हैं। गली के एक छोर से दूसरे छोर तक उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। इस दरवाजे के पीछे छुप करके कोई बोलता लाल चिड़ी, उधर से दौड़ करके बाजू में से निकल के कोई बोलता लाल चिड़ी, कोई धक्का दे करके बोलता लाल चिड़ी। तो ये तो बड़ा गड़बड़ है, इनको तो इस तरह से बड़ा मुश्किल पड़ती होगी। दूसरे को देखने में तो ऐसा ही लगता है। कोई अगर ज्ञानवान हो और हम जैसे अज्ञानियों की क्रियाएं देख करके उसे अगर लगे कि बड़ी गड़बड़ है तो लग सकती है, लेकिन हमें स्वयं तो नहीं लग सकती। उन वृद्ध बाबा को कभी भी वो गड़बड़ नहीं लगती थी, लेकिन उन बच्चों के पिता को लगा कि ये तो गड़बड़ है। उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो, तुम समझते नहीं, इतने बुजुर्गवार हैं, तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए और तुम उनको तंग करते हो। यही सीखा है क्या तुमने? अब कल से तुम उनको लाल चिड़ी मत कहना। बच्चों ने कहा कि हम क्या करें, वो बाबा स्वयं चाहते हैं। उन्होंने कहा ऐसा होता ही नहीं है, तुम सब जो है उनको तंग करते हो। कल से कोई बच्चा तंग नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेंगे, आप कुछ, हमें क्या, हम दूसरा खेल खेलेंगे। सब बच्चे अपने दूसरे खेल में लग गए। अब वो वृद्ध बुजुर्ग बाहर निकले और देख रहे हैं कि ये कुछ कहेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। बार बार मुड़ के देखते हैं, बार बार रुक जाते हैं कि कुछ तो कहो। गली के छोर से उन्होंने उस दिन तो 2 बार चक्कर लगाए। पहले तो 1 बार ही निकल के चले जाते थे, लेकिन अब की बार तो 2 बार चक्कर लगाए और कोई बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उदास हो गए, बड़े उदास हो गए। देखो तो, और वो व्यक्ति देख रहे थे जिन्होंने बच्चों को सलाह दी थी कि उनको तंग मत करना। उन्होंने गली के दूसरे छोर पर पहुंचकर बड़े विनय से हाथ जोड़ के कहा कि वृद्ध बाबा जी, आज तो बच्चों ने आपको बिल्कुल तंग नहीं किया होगा, हमने समझा दिया है। अब बाबा जी का गुस्सा
तो आप ही हैं ये सब करने वाले। तो उन्होंने कहा मतलब मैंने कुछ गलत किया क्या? बच्चे हमारे साथ खेल खेलते हैं, आपको क्या तकलीफ? वो अगर हमें लाल चिड़ी चलाते तो आपको क्या तकलीफ? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। आप बताइए, आप अगर कोई इस तरह अपने जीवन को अच्छा बनाने की सलाह भी दे, तो हमारी आदत में इतना मशगूल हो गया है वो सब जो हमारा अपना अहित करने वाला है कि हम उसे छोड़ना पसंद नहीं करते, हमें उसी में मजा आ रहा है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लाल चिड़ी कहने में बाबा जी को एक तरफ शो ये कर रहे हैं कि वे तंग हो रहे हैं। हमारे साथ भी यही है। क्या करें महाराज, अब गृहस्थी में फंस गए हैं। नहीं तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि धर्म ध्यान ही करें। अरे वाह, कहा किसने था बाबा? मजा तो उसी में आ रहा है। कहने को जरूर है, जब धर्म के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो कहने को जरूर होता है कि संसार तो ऐसा ही है, असार है, नाशवान है, क्या करें, हम तो गृहस्थी करके पछता रहे हैं। अच्छा, तो फिर दूसरे दिन तय कर लो ना, तैयारी कर लो, चेंज कर लो लाइफ स्टाइल। नहीं, चेंज भी नहीं, अब वो तो जैसी चली आ रही है वैसे ही ठीक। चेंज भी नहीं करना है, उसकी निंदा भी करनी है और उसी में रहना भी। ये क्या चीज है? ये हमारी अपनी आदत बन गई है। बात हम करेंगे ज्ञान की और जिएंगे अज्ञान में। बात करेंगे हम अपने हित की, लेकिन अपने हाथ से करते जाएंगे अपना अहित। इस तरह हमने आज बैठ करके विचार किया है कि ये हमारी जो आदत पड़ गई है वो ठीक नहीं। हमें अपनी इस आदत को बदलना चाहिए। हमें झांक करके देखना चाहिए अपने जीवन में, अपने कर्म, अपनी तीन ही चीजें हैं अपने पास में। हम चाहें तो अपने कर्म को व्यवस्थित कर सकते हैं, हम चाहें तो अपने अंदर की भावनाओं को व्यवस्थित कर सकते हैं, हम चाहें तो अपने ज्ञान को व्यवस्थित कर सकते हैं। और ये तीनों ही योग कहलाते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भावना या की भक्ति योग। इन तीनों का अगर हम ठीक ठीक समन्वय अपने भीतर कर लें तो हम अपने जीवन को बहुत आसानी से अच्छा बना सकते हैं। कर्म करने की सामर्थ्य हमारे पास है। हमारे पास अपनी भावनाओं को भला और बुरा बनाने की सामर्थ्य है। हम जैसी भावनाएं करना चाहें, भक्ति भाव रखना चाहें, श्रद्धा भाव रखना चाहें, प्रेम भाव और मैत्री भाव रखना चाहें, हम रख सकते हैं। घृणा और द्वेष का भाव रखना चाहें, ईर्ष्या का भाव रखना चाहें, मात्सर्य का भाव रखना चाहें, घृणा का भाव रखना चाहें, हम रख सकते हैं। और ज्ञान हम जैसा जानना चाहें, भौतिक ज्ञान में ही सुख मानना चाहें तो भौतिक ज्ञान अर्जित कर लें, और अपने आत्मज्ञान को हासिल करके उसमें सुख माने, अपना कल्याण करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आचार्य भगवंतों ने तो ज्ञान उसी को माना है जिससे हम ऐसे कर्म करते हैं जिससे हमारा भला होता है और दूसरे का भला होता है। हम ऐसी भावनाएं अपने अंदर पैदा करते हैं जिससे कि हमारा और दूसरे का भला होता है। हम ऐसी जानकारी रखते हैं जिससे कि हमारा और दूसरे का भला होता है। ज्ञान तो यही है। ज्ञान वास्तव में जो हमारी भावनाओं को निर्मल करे, हमारे कर्मों को निर्मल करे और हमारे अंदर की जानकारी को, हमारी अपनी बुद्धि को परिमार्जित करे, हमें आत्मानुशासित बनाए, हमारा आत्म शोधन कर सके। आत्मशोधन या आत्मानुशासन और कोई बड़ी चीज नहीं है। कर्मों को इस तरह से करना है जिससे कि मेरे पाप का बंध ना हो। भावनाएं इस तरह की रखनी है जिससे कि मेरे पाप कर्मों का संचय ना हो। मुझे इस तरह की जानकारी हासिल करनी है जिससे कि मैं अपने कर्मों को काट सकूं। क्या इस तरह हम अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं? हम तय कर दें तो कर सकते हैं। रोज सुबह शाम बैठ करके इस बात का विचार करें तो भी हम तय कर सकते हैं। कोई और हमारे लिए तय करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और किसी दूसरे के द्वारा तय की गई चीज जरूरी नहीं है कि हम अपने जीवन में उसको फॉलो करें। और यदि हम अपने आप खुद ये तय कर लें
कि कौन से कर्म मुझे करना है, किस तरह की भावनाएं मुझे रखनी है। और मेरी बुद्धि, ऐसा तो नहीं है कि मेरी बुद्धि से मैं दूसरे का हित कर रहा हूं और अपना स्वयं का हित कर रहा हूं। भावनाओं और कर्म को अगर हम बुद्धि से चलाते हैं तो मानिएगा कि कर्म और भावनाएं दोनों ही ठीक ना हो पाएंगे अगर बुद्धि से रेगुलेट हो रही। और अगर भावनाओं से कर्म रेगुलेट हो और भावनाओं से बुद्धि रेगुलेट हो तो दोनों व्यवस्थित हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी अपनी भावनाएं हैं, जो हमारे कर्म को और हमारी अपनी बुद्धि को। आज का युग अत्यंत बौद्धिक युग है। सारा खेल, सारा पसारा बुद्धि का है, लेकिन सारी तकलीफें, सारी उलझनें आज बुद्धि की ही हैं। भावनाएं कभी उलझाती नहीं है, भावनाएं सिंथेसाइज करती हैं, बुद्धि एनालाइज करती है। वो एक एक चीज को डिसेक्ट करके देखना चाहती है। अगर फूल को आप डिसेक्ट करके देखेंगे तो उसमें ना कोई सुगंध मिलने वाली, ना कोई उसका सौंदर्य मिलने वाला है। इसलिए फूल को एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं है। फूल को तो सिर्फ जैसे देखा जाता है जिन आंखों से, वैसे ही देखना जरूरी है और उसका आनंद लेना जरूरी है। एक उदाहरण है जिससे मालूम पड़ जाए कि बुद्धि का क्षेत्र कितना है। और आज हम हर एक चीज में अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। धर्म के आयोजन करते हैं, धर्म की क्रियाएं करते हैं, उनमें भी हमारी बुद्धि काम करती, भावनाओं से ज्यादा। सांसारिक काम करते हैं, उनमें भी हम लाभ हानि अपनी बुद्धि से तय करते हैं, अपनी भावनाओं से नहीं। अगर भावनाओं से लाभ हानि तय करें तो भावनाएं हमेशा हमें इस बात की प्रेरणा देंगी कि जैसा कष्ट जिन चीजों से हमें होता है, वैसा ही कष्ट उन्हीं चीजों से दूसरे को भी हो सकता है। भावना हमेशा ये, बुद्धि कहेगी अपना ही ध्यान रखो, दुनिया भर का रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बुद्धि समझाती है। और अगर वो भावनाओं से समन्वित हो तब कुछ काम बन सकते हैं। जीवन में जानने लायक बुद्धि के द्वारा इतना ही है जिससे कि हमारी और दूसरे की क्षति ना हो, हमारा और दूसरे का जीवन उलझे ना, हमारे और दूसरे का जीवन मुश्किल में ना पड़े। जो जीवन को जितना आसान बना लेता है अपने और अपने आसपास के जीवन को, वो उतना ज्यादा ज्ञानवान है। बाकी सब बौद्धिक है, मस्तिष्क का हिसाब किताब है। हम लोग आज बहुत तेजी से मस्तिष्क के प्रति, अपनी बुद्धि के प्रति बहुत सजग हो गए। धार्मिक अध्ययन करने वाले भी बहुत बौद्धिक हो गए हैं और जो भौतिक अध्ययन कर रहे हैं वे भी अपनी डिग्रियां लेकर उसके बावजूद भी अपने जीवन को जरा भी परिष्कृत नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन का शोधन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने जीवन में और अपने आसपास के परिवेश में उलझन, तनाव। पढ़ा लिखा व्यक्ति उलझन में है, पढ़ा लिखा व्यक्ति तनाव में है। आश्चर्य है। हम तो सोचते थे कि गंवार व्यक्ति होगा, बुद्धू व्यक्ति होगा, जिसको उलझन होती होगी, उसको टेंशन होता होगा। नहीं, लेकिन आज तो एक बहुत हाई एजुकेटेड व्यक्ति भी टेंशन में, और सबसे ज्यादा वही टेंशन में। घर गृहस्थी मुश्किल से मुश्किल चल पा रही, अपना जीवन भी सांसत में है, अपनी जान भी सांसत में, और दूसरे की भी आसानी कहीं नहीं है। मुश्किलें ज्यादा खड़ी हो गई। ये मुश्किलें किसने खड़ी की? ज्ञान ने। ज्ञान मुश्किलें नहीं खड़ी करता। बुद्धि अगर भावनाओं से समन्वित है तो वो बुद्धि भी कभी मुश्किलें खड़ी नहीं करती। हमारा अपना सोच मुश्किल खड़ी करता है। हमारी अपनी भावनाओं की दुर्बलता, हमारी अपनी भावनाओं का खोटापन, वही हमें मुश्किल में डालता है। हम देखें कि क्या हम इस पे कुछ काम कर सकते हैं, क्या हम अपनी भावनाओं को ठीक ठीक कर सकते हैं। हम पढ़ तो बहुत रहे हैं। पहले तो धर्म की किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, बहुत कम उपलब्ध होती थी। हमने जब आचार्य महाराज के चरणों में बैठकर के संस्कृत कातंत्र रूपमाला पढ़ी तो एक ही किताब हुआ करती थी, बहुत पुरानी सी थी, और आचार्य महाराज पढ़ा चुकते थे तो फिर सबसे बड़े महाराज जो थे उनके हाथ में जाती थी। घंटे भर उनका पीरियड रहता था, उसके बाद फिर दूसरे के, फिर तीसरे के। 11 महाराज जी थे शाम तक, और 11 लोगों के बीच वो किताब, एक ही किताब पहुंचती थी, और बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ते थे क्योंकि एक ही घंटे मिली है।
कल का सबक आज ही उसकी 1 घंटे की किताब से पढ़ लो। अब तो हमारे पास अपनी अपनी जब से एक इंडिविजुअल किताब है रखी रहती है, हम उससे कोई ज्ञान ही हासिल नहीं करते। इतना सुलभ हो गया। उस सुलभता के बावजूद भी क्या वास्तव में हमें ज्ञान हो पाया? पहले तो अगर एक ही किताब थी तो दूसरा पढ़ रहा है उसका भी ध्यान रखना है, उससे भी प्यार रखेंगे तब वो हमें देगा। नहीं, अब तो हमारे पास है, अब हम दूसरे को क्यों दें? इस तरह का अहंकार। बुद्धि ने क्या किया? हमारी भावनाओं को एनालाइज कर दिया, तोड़ फोड़ के रख दिया है। हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। इस बढ़ते हुए बौद्धिक युग में, इस बढ़ते हुए मशीनी युग में, जहां की हमारी सारी धार्मिक क्रियाएं भी मशीनीकृत हो गई, बात कहना चाहिए मैकेनाइज्ड, बात कंप्यूटराइज्ड, क्रियाएं भी हम दोहराते चले जाते हैं लेकिन भावनाएं कहीं भी प्रभावित नहीं होती। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हमने अगर ज्ञान हासिल किया है, हमने अगर कर्म किए हैं और हमने अगर अपनी भावनाएं भी जो हमारे पास हैं, इन तीनों से तो हमारा काम चल रहा है। दिन भर में हमारी कुछ भली बुरी भावनाएं होती हैं, हमारी बुद्धि काम करती है, हम कुछ काम शरीर से कार्य करते हैं। इन तीनों को हमें देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा हम जीवन में हासिल करें जिससे ये तीनों हमारे प्रॉपर डायरेक्शन में बहुत बढ़िया से, बहुत एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, एक दूसरे से समन्वित होकर के चलें। अगर कर्म, भावना और ज्ञान तीनों एक दूसरे से मिल करके चलें। विनोबा के आश्रम में ये बात हमेशा ध्यान में रखी जाती थी कि कर्म भी करना, ज्ञान भी हासिल करना, लेकिन भगवान की भक्ति करके अपनी भावनाओं को भी विशुद्ध करना। आज या तो भगवान की भक्ति से हम अपनी भावनाओं को विशुद्ध करने की प्रक्रिया को ही पूरा मान लेते हैं और कर्म से विमुख हो जाते हैं, और या फिर ज्ञान के हासिल करने में इतने मशगूल हैं कि सुबह है तो, शाम है तो, और रात है तो हम तो झुके हुए हैं और स्वाध्याय में, लेकिन उस स्वाध्याय का क्या परिणाम जीवन को मिलना चाहिए इसका हमें जरा भी ध्यान नहीं है। हमने देखा है अच्छे अच्छे स्वाध्यायी व्यक्ति दूसरे से प्यार से बात तक नहीं करते, वे अपनी तौहीन महसूस करते हैं। उनसे अगर कोई बात पूछेंगे ज्ञान की तो इस तरह से बताएंगे कि जैसे तुम तो ठहरे अज्ञानी, मैं जानता हूं। तो ऐसा लगता है कि इस ज्ञान को हासिल करके क्या किया। ठीक ऐसे ही आज अगर कोई पढ़ा लिखा है और जरा ऑफिसर बन गया है और जरा कोई डिग्री विग्री ले ली है, वो ऐसे बात करेगा जैसे कि उससे ज्यादा इस संसार में कोई है ही नहीं। इसके मायने क्या है? अगर इसी तरह का हमारा सोच रहा तो ये सारी चीजें जिनको हमने उपलब्ध किया है वे हमें क्या कोई सुख शांति दे पाएंगे? क्या हमारे जीवन को आसान बना पाएंगे या कि और उलझन खड़ी कर देंगे? और वो ही है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। सब कुछ हमारा चले ठीक है, लेकिन उस सब को कौन रेगुलेट करे? हमारी भावनाओं की निर्मलता उसको रेगुलेट करे। बस हम चाहे धार्मिक क्रिया करें, चाहे धर्म का ज्ञान अर्जित करें और चाहे सांसारिक ज्ञान अर्जित करें, सांसारिक क्रिया करें, लेकिन हम उन दोनों में इस बात का ध्यान रखें कि मेरे और दूसरे के जीवन का हित होना चाहिए। मैं वही करूंगा, मैं वही पढ़ूंगा, मैं वही समझूंगा। जो चीज मुझे उलझन में डाले, डिस्प्यूट खड़े कर दे, वो चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा ज्ञान हो, वह चाहे कितने बड़े से बड़ा कर्म हो, वो मेरे योग्य नहीं है। क्या ऐसा हम अपने जीवन में तय कर सकते हैं? एक बहुत छोटी सी घटना सुनाऊं, शायद उस घटना से हम ये तय कर पाएं कि हाँ, सचमुच हमें इस तरह अपने जीवन को बनाना चाहिए। हमें ज्ञान भी हासिल करना है, हम बुद्धिमान भी होना चाहिए, हमें बहुत कर्म योगी भी होना चाहिए, हमें अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्म कैसे करना है और हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, हमारी भावनाओं को जो ऊंचा उठा सके। वास्तव में तो जो अपनी भावनाओं में जितना ऊंचा है उसका जीवन उतना ही श्रेष्ठ है। अगर अपने जीवन को अच्छा और ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमें प्रयत्न अपने हाथ से खुद करना चाहिए। सदाशिव अपने पिता का एक ही पुत्र था। पिता का बहुत मन था कि सदाशिव पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बने,
मेरे ख्याल से हर माता पिता का सोच तो यही रहता है कि उनका बेटा पढ़ लिख करके अच्छा बने। अच्छा बने के मायने भी कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, अच्छा बने के मायने वो यही जानता है कि जिसके जीवन से दूसरे को क्षति नहीं पहुंचती है वो ही अच्छा है। बुरा व्यक्ति भी जानता है कि अच्छा क्या है, और भावना भी यही होती है सबकी कि पढ़ लिख करके अच्छा बने। सबके अंदर सोच भी यही है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा होता है, लेकिन देखने में कुछ और आ रहा है। पर पिता ने अपनी भावना के अनुरूप उसे पढ़ने भेजा। पहले गुरु के निकट रह करके अध्ययन किया जाता था, और उसका उद्देश्य भी था कि वहीं रहेंगे, गुरु के सानिध्य में उनके जीवन से अनुभव भी लेंगे, लाइफ स्टाइल भी वही सिखाएंगे, और जीवन कैसे जीना इस बात का ज्ञान भी वही देंगे। कर्म कैसे करना है, बुद्धि कितनी हासिल करनी है, भावनाएं कैसी रखनी है, तीनों का समन्वय गुरुकुलों में हुआ करता था। आज ऐसा कोई गुरुकुल है कहीं? कहीं एक आध हो, बहुत कठिन है। ज्ञान दिया जा रहा है, दे सकते हैं आप ज्ञान, अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अच्छा जीवन बन जाए उस ज्ञान से, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप अच्छी क्रियाएं सिखा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उससे जीवन अच्छा बन जाए। जब तक हमारी अपनी खुद की सोच, हमारी अपनी खुद की भावनाएं पवित्र नहीं होंगी, तब तक हमें कोई कितने भी बाह्य आचरण सिखा देवे और बाहर से हमें कितना भी बुद्धिमान बना देवे, लेकिन वो बुद्धिमान और आचरण दोनों हमारे जीवन को अच्छा नहीं बना सकते। और पहले ये था कि आचरण भी सिखाया जाता था, अपने जीवन की अनुभूतियों से उसके भीतर सब प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखने की बात पैदा की जाती थी, और उसे सब प्रकार की विद्याएं दी जाती थी। शास्त्र विद्या भी दी जाती थी और शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती थी कि आत्मरक्षा और अपने धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक पड़े तो शस्त्र भी धारण करना, और जहां जहां आवश्यक पड़े वहां पर शास्त्र के माध्यम से अपना और दूसरे का कल्याण करना। दोनों विद्याएं, वैसे तो 72 कलाएं सब सिखाई जाती थी, सब में निष्णात, अकेला साइंस नहीं, अकेला कॉमर्स नहीं, अकेला आर्ट नहीं, सब विद्याओं को। लेकिन सबसे बड़ी विद्या, उससे भी सबसे बड़ी विद्या होती थी जिससे कि आत्म शांति मिले। एक जीव की जीविका और एक जीव उद्धार। 72 कलाओं से आजीविका चल सकती है, लेकिन जीवन के उद्धार की विद्या भी सिखाई जाती थी। आज अर्थकरी विद्या तो है, लेकिन जीवन का उद्धार करने वाली विद्या क्या हम सिखा रहे हैं? ना खुद सीख रहे हैं, ना अपनी आने वाली पीढ़ी को वो विद्या सिखा रहे हैं। तब बताइएगा कि हमारा जीवन कैसे अच्छा बनेगा। और हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाएंगे तो हमारे जीवन से आगे आने वाली पीढ़ी क्या मैसेज लेगी? क्या वो अपने जीवन को अच्छा बना पाएगी, या कि यही प्रक्रिया फिर से वो दोहराएगी जो हम दोहरा रहे हैं? पिता ने तो बहुत मन से उसे पढ़ने भेजा, और गुरुकुल में रहकर के 12 बरस तक सदा शिव ने गुरु के चरणों में बहुत विद्या हासिल की। लेकिन क्या करें, गुरु ने विद्या के अलावा जो सिखाया वो सदाशिव नहीं सीख पाया। विद्या तो सीख गया, और सीख करके 12 वर्ष के बाद लौटा। पिता खड़े हुए हैं दरवाजे पर इस इंतजार में कि बेटा लौट के आएगा। 12 बरस के बाद आज उसके लौटने का दिन है। 12 बरस पूरे हो गए, आज लौटेगा। इसलिए क्योंकि उस बेटे के माँ भी वही पिता थे और पिता भी वही थे। उसे संभालने वाला पिता के अलावा कोई नहीं था। इसलिए पिता खड़े हुए थे बाहर कि बेटा लौटता होगा, और सचमुच बेटा लौटा। वे सोचते थे कि ज्ञानवान होकर लौटेगा। बेटा ज्ञानवान होकर तो नहीं लौटा, बुद्धिमान होकर के जरूर लौटा। और आते ही साथ होना तो ये चाहिए था कि
पिता के चरण छुए और कहे कि मैंने विद्या अर्जित की आपकी और गुरुजनों की कृपा से। लेकिन बेटे ने तो पिता की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा और पिता के बाजू से होकर के घर के भीतर सीढ़ियां चढ़ने लगा। पिता समझ गए कि 12 वर्ष व्यर्थ चले गए। आज शायद ऐसा कोई पिता नहीं समझता होगा। आज तो जब MBBS की और BE की डिग्री लेके बेटा लौटता है तब इतने में ही हम खुश हो लेते हैं और उससे ये नहीं पूछते कि तुमने अपने आत्मा के कल्याण के लिए भी कुछ सीखा। संसार में तो तुम्हें ये डिग्री रोटी रोजी दे देगी, लेकिन ए मैन कैन नॉट लिव ओनली ए ब्रेड। लेकिन व्यक्ति सिर्फ रोटी पर जिंदा नहीं रहता, उसके अलावा है बहुत कुछ जिस पर कि आदमी जिंदा रहता है। वो सीखा तुमने। आज कोई पिता नहीं पूछेगा। लेकिन बेटा सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है और पिता पीछे पीछे जा रहे हैं। ये बात तो आज भी देखने में आती है कि बेटा आगे आगे जा रहा है, पिता को फॉलो करना पड़ता है कि बेटे सुनो तो, बेटे सुनो तो, तुम जो कर रहे हो जरा मुझे बता दो। इतनी दयनीयता के साथ अपने पुत्र के साथ पेश आना पड़ता है। और वो चढ़ रहा है ऊपर बेटा और पीछे पीछे पिता। और पिता ने कहा कि तुम शायद बहुत बहुत बुद्धिमान बनकर के लौटे हो बेटे। फिर भी बेटे ने कुछ नहीं कहा। पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें वो बात बताई जिसके जान लेने के बाद दुनिया में कुछ और जानना शेष नहीं रहता, जिसे पा लेने के बाद दुनिया में कुछ और पाना शेष नहीं रहता? ऐसी कोई बात बताई? तब पहली बार मुड़ करके लेकिन बड़ी हिराकत की नजर से पिता की तरफ देखते हुए बेटे ने कहा कि ऐसी कोई तो बात मुझे नहीं बताई, मेरे गुरु ने मेरे साथ फ्रॉड किया। आप फिर से बताइए क्या कहा आपने? बेटे मैंने ये कहा कि क्या तुम्हें गुरु ने वो बात बताई जिसके जान लेने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता, जिसे पा लेने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रहता? ऐसी कोई चीज और ऐसी कोई बात बताई क्या? दी ऐसी कोई चीज जिसके पाने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रहता? बताई कोई ऐसी चीज जिसके जान लेने के बाद दुनिया में जानना कुछ भी शेष नहीं रह जाता? ये तो मेरे गुरुजी ने मेरे साथ बहुत फ्रॉड किया। पिता के प्रति भी कोई रिस्पेक्ट नहीं। बुद्धिमान हो जाने के बाद शायद ऐसा ही होता है। और अब गुरुजी के प्रति भी कोई कृतज्ञता नहीं, जिन्होंने 12 वर्ष तक बुद्धि और ज्ञान दिया, उनके प्रति भी नहीं। जाता हूं, अभी पूछता हूं, मेरे साथ मेरे 12 वर्ष बर्बाद करने का आपको क्या अधिकार था? मुझे क्यों नहीं वो चीज दी जिसके पाने लेने के बाद कोई और चीज पाने योग्य नहीं रह जाती? वो क्यों नहीं बताया मुझे जिसके जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता? बताओ और दो वो मुझे चीज, मैं अभी जाता हूं। और उल्टे पांव चला गया। पिता फिर से इंतजार में है कि बेटा ऐसी बात जान के लौटेगा, ऐसी चीज पाके लौटेगा। शायद मेरे जीते जी वो ऐसी बात जान ले जिसके जानने के बाद कुछ और जानना शेष न रहे। वो ऐसी चीज पाले जिसको पाने के बाद कोई और चीज पाना शेष न रहे। यात्रा रुक जाए, जीवन की अंधी दौड़ से वो बच सके। पिता जीता है सिर्फ इसके लिए कि बेटा वो चीज हासिल कर ले। और बेटा गया है और गुरु के सामने हाथ बांधे खड़ा हुआ है। कहां है वो चीज? क्यों छुपा रखी है मुझसे? कौन सी है वो बात? क्यों छुपा रखी है मुझसे? बताओ, मेरे पिता पूछते हैं। गुरु ने बहुत शांति से कहा, वो चीज पार्टिसिपेट नहीं की जा सकती है, वो चीज इंडिविजुअली पाई जा सकती है। मैं उपाय बता सकता हूं, पाना तुम्हें पड़ेगी। वो चीज जानी जा सकती है, मैं तुम्हें उसे बता नहीं सकता, वो स्वयं जानी जा सकती है। अगर चाहो तो उपाय बता सकता हूं। उसने कहा बताओ। कैसे? प्यार से नहीं, क्योंकि बुद्धि की तो ठसक, बुद्धि का तो अहम भीतर बैठा हुआ था। गुरु से भी ऐसे ही, बताओ कौन सी चीज है वो? जबकि
चरणों में कहना चाहिए था कि हाँ, मैं चाहता हूं, वो पाना चाहता हूं, मैं वो जानना चाहता हूं। लेकिन नहीं, गुरु ने भी कहा कि सुनो, आश्रम में 500 गायें हैं, जाओ इन 500 गायों को ले जाओ, एक ऐसे जंगल में रहना जहां तुम्हारे और गायों के अलावा कोई और ना हो, और जब ये 500 गायें बढ़ करके 1000 हो जाए तब लौट आना। मैं कहता हूं तुम्हें वो चीज जानने में आ जाएगी, वो चीज तुम पालोगे जिसके पाने के बाद और जिसके जानने के बाद कुछ और पाना, कुछ और जानना शेष नहीं रहता। जाता है सदाशिव 500 गायों के साथ ऐसे घने जंगल में जहां कोई नहीं है, गायें हैं और सदाशिव है। वर्षों बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे करके उसके भावों में परिवर्तन आना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि अब कोई नहीं है वहां सिर्फ सदाशिव है और गायें हैं। और गायों की आंखों में झांक करके देखो तो वहां तो प्यार है, भोलापन है, सरलता है, और क्या मिलेगा वहां? तो दिन भर बैठा गायों को देखता रहता है, गायों की आंखों में झांकता है, और उन्हीं के बीच भूल जाता है वो कि अब मुझे यहां से लौटना है। वर्षों गुजर जाते हैं। उपनिषद की कहानी है। कहानी में लिखा है कि एक दिन गायें आकर के खुद कहती हैं कि सदाशिव, हम 1000 हो गए, तुम्हारे वापस लौटने का समय आ गया है, चलो। सदाशिव को तब याद आता है कि ठीक है, प्रसन्न है वो, विनम्र है। अब ज्ञान का कोई बोझ उसके ऊपर नहीं है। अब तो जीवन बहुत आसान दिखाई देने लगा है। अब कोई पाने की दौड़ नहीं है, अब कोई जानने की इच्छा नहीं है। ऐसा क्या पा लिया सदाशिव ने गायों के साथ रह करके? अपनी वास्तविकता को समझ लेते हैं हम, तब कुछ भी शेष नहीं रहता। जो एक गम जाने सो सव्वम जाने, जो एक गम न जाने सो सव्वम न जाने। जो एक को अपने आत्मा की वास्तविकता को जान लेता है वो सारे जगत को जान लेता है, और जो अपने आप को नहीं जानता वो सारे जगत को जान लेता है, उसका वो जानना भी व्यर्थ हो जाता है। बात सदाशिव के समझ में आ गई। लौट रहे सदाशिव, 1000 गायें हैं और उनके आगे आगे सदाशिव है। खबर लग जाती है आश्रम में। आज तक किसी भी शिष्य के आने पर या कि वापस लौटने पर गुरु अपने स्थान से हिले नहीं। आज आश्रम में सारे शिष्यों ने देखा कि ये खबर मिलते ही कि 1000 गायें और सदाशिव लौट रहा है। गुरुजी उठ करके आश्रम के दरवाजे पर आ गए हैं। वास्तविक उपलब्धि कोई अगर हासिल कर ले तो गुरु को भी एक बार उठना पड़ेगा, भगवान को भी एक बार कहना पड़ेगा वेलकम करने के लिए। वे तो हमेशा तैयार हैं सिद्ध शिला पर, हम ही उनकी हैसियत के होकर के उन तक पहुंच जाएं। बाहर आकर के सारे शिष्य गुरुजी से कह रहे हैं, गुरुजी वो दो देखो, वो आगे आगे, वो अपना सदाशिव, और वो देखो 1000 गायें, कितनी लंबी दूर तक गायें गायें। गुरुजी ने कहा कि ऐसा मत कहो कि सदाशिव आगे आगे है और गायें पीछे हैं। इतना कहो कि 1001 गायें वापस आ रही हैं। 1001 गायें वापस आ रही हैं। और वाकई में जैसे ही सदाशिव आया, गुरु ने उससे गले से लगाना चाहा, लेकिन सदाशिव गुरु के चरणों में लेट गया। और जब गुरु ने कहा कि तुम्हें वो चीज मिल गई, सदाशिव ने अपने चेहरे की मुस्कुराहट और आंखों में झलकती हुई प्रसन्नता से व्यक्त कर दिया कि मुझे वो चीज मिल गई। आज हमारे अपने आचरण, हमारी अपनी आंखों में हमने कुछ पा लिया है, ये झलकता है क्या? तो किस बात का अहंकार कि हमने बहुत सारी चीजें पाली। इन छोटी छोटी सी चीजें, इन कुछ थोड़े से सोने चांदी के ठीकरों को इकट्ठे करके, थोड़ी सी हवेली बना करके, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन करके, और थोड़ा सा डिग्रियां हासिल करके,
और हमने ये मान लिया कि हमने बहुत कुछ पा लिया अपने जीवन में। अपने जीवन को हमने ये सब पाकर के और मुश्किल में डाल दिया। काश वो चीज पाली होती जिसके पालने के बाद ये सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं, इनका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। सदाशिव प्रसन्न है, उसकी आंखों में कोई झांक के देखे तो कितनी निर्मलता है। और लौट रहा है सदाशिव। गुरुजी कह रहे हैं कि जाओ, पिता इंतजार करते होंगे, शायद उनकी सांसें इसी बात के लिए रुकी होंगी कि मेरा बेटा लौट करके आएगा और वो चीज हासिल करके आएगा जिसके हासिल करने के बाद कुछ और दुनिया में पाना शेष नहीं रहता, कुछ और जानना शेष नहीं रहता। और सचमुच सदाशिव लौटता है। ठीक वैसे ही खड़े हैं 12 साल 15 साल के बाद पिता। हो गए हैं जरूर वृद्ध, कांप रहे हैं हाथ पैर, लेकिन आंखों में अभी भी वही लगन है कि लौट करके आएगा बेटा, पा करके लौटेगा। और अब की बार जैसे ही पिता को सदाशिव ने देखा, पिता उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़े, इससे पहले वो पिता के चरणों में लेट गया। दोनों आंखों में आंसू हैं, सदाशिव की आंखों में भी और पिता की आंखों में। पिता दूसरी बार रोए थे, पहली बार तब जबकि सदाशिव बुद्धिमान होकर के सीढ़ियां चढ़ते ऊपर चढ़ा था, तब दुख से रोए थे। आज सदाशिव चरणों में झुका है और वो चीज पाके लौटा है जिससे कि उसका जीवन निर्मल बनेगा, जिससे उसकी भावनाएं पवित्र बन गई हैं। तब भी पिता रोए थे। काश हमारे जीवन में भी ऐसा कोई दिन आए जिससे कि कोई हमारी आंखों में झांक के देखे तो वहां प्राणी मात्र के प्रति मैत्री दिखाई पड़े, वहां विनय दिखाई पड़े, वहां सरलता और फूलापन दिखाई पड़े। अगर हमने ऐसी दृष्टि हासिल कर ली, हमने अपनी भावनाओं को अगर इतना ऊंचा उठा लिया, तो सचमुच हमारा अपना जीवन हम मानेंगे कि हमने ठीक ढंग से जिया है, हमने अपने जीवन को अच्छा बना लिया है, हमने अपने जीवन को ऊंचा बना लिया है। आज इसी भावना के साथ कि शेष जीवन में एक दिन ऐसा भी आए जिसमें कि हम बहुत गौरव से अपने आप से कह सकें कि हाँ, सचमुच मैंने जो जीवन जिया वो ठीक ढंग से जिया और मैंने वो पा लिया जिसके पाने के बाद ये दुनिया भर की चीजें मुझे प्रभावित नहीं करती। मैं अपने और दूसरे के प्रति अब अच्छी सद्भावना से भर गया हूं। इसी भावना के साथ आज अपन नमोकार करेंगे कि हमारे जीवन में भी वो दिन आए। नमो अरिहंताणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौसाहूणम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलम् सिद्धामङ्गलम्
साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो